साथ इजराइल का हमास को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रूस पहुंचा हमास का प्रतिनिधिमंडल, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। और आतंकी मौसा मोहम्मद मॉस्को पहुंचा है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। मौसा मोहम्मद के साथ कई और आतंकी भी मौजूद हैं, ये दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की पुष्टि की थी पहले, और इस मामले को लेकर इजराइल की तरफ से भी बयान सामने आया है। तो हमास के आतंकियों का इजराइल का ये दावा करना कि मॉस्को पहुंचा है हमास का प्रतिनिधिमंडल, इस पूरे मामले को और उलझाता और पेचीदा करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। क्योंकि इस जंग को लेकर जैसे जैसे अलग अलग किरदार इसमें शामिल हो रहे हैं, वैसे वैसे इस मामले को सुलझाने की जो उम्मीदें हैं वो भी फिलहाल उलझती नजर आ रही हैं। सीधे रुख करते हैं, जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ खबर मिल रही है? हमास का ये जो तथाकथित आतंकी हैं या नेता हैं, ये किस रूप में और क्या कहने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है, उनके मुताबिक हमास से जुड़े हुए जो आतंकी हैं ये मॉस्को पहुंचे हुए हैं। अब क्योंकि आप देखिए 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है, इजराइल हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, और जो हमास के आतंकी हैं वो या जो उनके समर्थक हैं तमाम देश, वो इस वक्त बमबारी रोकने की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दुनिया 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमने दुनिया का बंटवारा देखा, और अब जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है इसमें भी कई यहाँ पर गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच में हमास की तरफ से एक बयान ये जारी किया गया टेलीग्राम चैनल पर, हालांकि इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन हमास की तरफ से दावा किया गया कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक लगभग 50 इजरायली नागरिकों को मार दिया है जो उनके कब्जे में थे, यानी जिनको किडनैप किया हुआ था। और ये संख्या किडनैप किए हुए नागरिकों की लगभग 220 थी। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार इजराइल कैसे अपने नागरिकों को वहां से निकालता है। और मॉस्को जो ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, ये इस आगे चलकर रूस की तरफ से इस पर क्या बयान आता है और अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ घट रहा है पिछले कई दिनों से, उसको लेकर रूस ने अमेरिका पर भी निशाना साधा था और इन सब हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि हमास के आतंकी इस वक्त मॉस्को पहुंचे हुए, उनका प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा हुआ है, तो देखना यही होगा इस पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका। कुछ दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की थी। जिस तरीके से पुतिन इस समय काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, दुनिया के कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सर्गेई लावरोव के भी दौरे हुए थे, क्या मॉस्को इस मामले में मध्यस्थता कर सकता है, कि किसी मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ सकता है? देखिए प्रणय, अभी मध्यस्थता रूस किस तरह से कर सकता है और कितना करेगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। हालांकि यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के और तमाम देश के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन अभी मध्यस्थता का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। तो इन सब के बीच में रूस भी एक गोलबंदी करता हुआ इस पूरे क्षेत्र में नजर आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पर मध्यस्थता की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये कहना कि इजराइल इस युद्ध को रोकेगा या किसी के दबाव में आएगा, ये मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का सेंटीमेंट मैंने इजराइल की जनता के बीच में देखा है, वो जब तक हमास के आतंकियों का अंत नहीं होता है तब तक इजराइल की जनता इस युद्ध को रोकने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं दिखाई दी है। और अभी भी इजराइल के बहुत से नागरिक हमास के कब्जे में हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ में।